हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो कल की छुट्टी आप लोगों की रही। 3 डेमो हम लोगों ने किया और ये एप्लीकेशन पर फर्स्ट मीटिंग हमारी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक टिके रहेंगे और जो को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। अभी अभी एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के रिजल्ट का माहौल है। आप में से काफ़ी लोग उधर भी बिजी रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा, देखो, ये हर साल आने वाली वैकेंसी तो नहीं है, यूपी कांस्टेबल वाली। तो इसीलिए बच्चा ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डिपेंड यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बिजी होता है। तो अभी थोड़ा सा खुशी का माहौल, थोड़ा सा गम का माहौल चल रहा है जीडी वाले फील्ड में। मुझे भरोसा है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, ये मैंने देखा है वैसे, सबसे ज्यादा शोर शराबा, सबसे ज्यादा हल्ला जो होता है वो यूपी कांस्टेबल का जब रिजल्ट आता है ना भाई साहब, क्या ही खुशी का माहौल रहता है। होना भी चाहिए, क्योंकि एक नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए। ये मान के चलो कि उसके सारे इमोशंस, उसकी सारी मेहनत, उसका सारा फ्यूचर, उसके माँ बाप का फ्यूचर, उसके बच्चों का फ्यूचर, सारा उसी एक नौकरी पर टिका होता है। और जिस दिन वो मिलती है, आप लोगों को ये लगता है कि यार सब कुछ मिल गया, है ना। बस ये नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे तो दिखाना है नौकरी ना। आपको अपने फ्यूचर के लिए नौकरी चाहिए, है ना। यही है ना। अब ये कुछ कहेंगे, हजर जी हमें तो ये नौकरी चाहिए कि शादी हो जाएगी, ऐसा ही है ना। वो एक क्षण भर का एक थोड़ा सा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो सबको अपने फ्यूचर के लिए नौकरी चाहिए। चलिए करते हैं शुरू। आज का एक छोटा सा टॉपिक है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा इसमें है ही क्या पढ़ाने को। प्राइम नंबर, जो संख्या के दो फैक्टर हो प्राइम नंबर होती है? नहीं। देखो, मैंने कहा ना, एग्जामिनर अब अपडेट हो गए हैं, एग्जाम भी अब अपडेट हो गए हैं। तो वही घिसी पुट्टी पुरानी चीजें पूछना बंद हो गई हैं। अब लोग ना आ चुके हैं थोड़ा सा डीप में। मान लो मैं ही अगर एग्जामिनर हूं ना, तो मैं कोशिश करूंगा वो सवाल रखने की जो बच्चा अक्सर छोड़ के जाता है जिस चीज। अब जैसे प्राइम नंबर है, आपने उतने डीप में शायद ये नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी से कटता नहीं, वो प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर में सवाल भी बहुत सारे बनते हैं और अक्सर वो आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हमें हर तरह की क्वेश्चंस, हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार होना है। ये उन्हीं एक अपडेटेड क्वेश्चंस, अपडेटेड टॉपिक में से एक टॉपिक है प्राइम नंबर। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, लेकिन सवाल इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बताऊंगा मैं आपको अभी। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण का ही एक पार्ट है बच्चे। संख्याओं के वर्गीकरण में प्राइम नंबर कहाँ पे आता था, अब आप मुझे बता दो और मैं डंडा उठा रहा हूँ। जिसने अगर नहीं बताया ना कि प्राइम नंबर क्लासी संख्याओं के वर्गीकरण में कहाँ था, मैं कह रहा हूँ कूट दूंगा मैं उसे। अब वो कुटेगा 100%। जैसे हमने वो डेसिमल पढ़ा, हमने फ्रैक्शन पढ़ा, मैंने कहा ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का पार्ट है। प्राइम नंबर किसका पार्ट था? नेचुरल नंबर का था ना। प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट था ना। प्राकृतिक संख्याओं में क्या था? एक था इवन, एक था ऑड और तीसरा था प्राइम, है ना। तो प्राइम नंबर, अब मैं टॉपिक, और बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन। शुरू में तो आपको वही कुछ आसान क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी ना, आपको लगेगा अरे वाह, ये सवाल भी प्राइम नंबर में है। देखो, तो टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। जैसे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो, वो नंबर्स जो भाज्य नहीं होती, वो अभाज्य होती हैं। अभाज्य क्या होती हैं? वो संख्याएं जो दो से ज्यादा फैक्टर दे दे, जो संख्याओं के गुणनखंड दो से ज्यादा हो,
वो होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? भाज्य, यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे मैं बता ही देता हूं आपको डिफरेंस। जैसे मैंने कहा भाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स यानी कि जो संख्याएं मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा गुणनखंड जिसके हों वो संख्याएं हमारी भाज्य होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आप मुझे बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे हालांकि कम ही होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएगा कोई? अभी मैंने भाज्य की बात ही नहीं करी, अभी केवल मैं आपको भाज्य का थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं, फिर हम अभाज्य की तरफ चलेंगे। वो आप समझ जाएंगे, अगर आप भाज्य समझ गए तो अभाज्य तो फिर आप समझ जाएंगे ठीक है क्या होती है। जैसे मैंने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या, बताएंगे आप मुझे वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर। का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा 6 और मैंने कहा 6 के फैक्टर बताओ, तो आपको वो नंबर बताना है जिनके पहाड़े में 6 आता हो। जैसे एक के पहाड़े में एक तो सबका फैक्टर होता है, एक छिक्के 6, दो तिया 6, तीन दूनी 6 और 6 एकम 6। जिनके पहाड़े में, अब जैसे बच्चे कह रहे हैं दो, सर दो एक भाज्य संख्या है, अब आप मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके पहाड़े में दो आता हो। एक तो वन, भाई खुद वन के पहाड़े में दो आता है, एक दूनी दो, फिर एक दो एकम दो, इसके तो दो ही फैक्टर हुए, इसके तो दो ही गुणनखंड हुए, तो फिर दो भाज्य संख्या कैसे हो गई? दो कंपोजिट नंबर हुआ ही नहीं। अब जो दो जवाब दे रहे बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ी। चलिए करते हैं शुरू फिर से। सभी लोग, कुछ लोग परेशान, हाँ ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए क्या मैं दिख पा रहा हूं सभी को। एक बार सभी बच्चे मुझे थम्स अप करके बताएंगे। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं गए थे हम लोग, बस हमने शुरू ही किया था जस्ट, और भाज्य संख्या पे आके, हाँ एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे अगर मैं दिख पा रहा हूं सभी को। हो गया ना? ऑल क्लियर है? करें शुरू? मैंने क्या बोला आपसे? हाँ चलिए शुरू करते हैं बच्चे। मैंने बोला भाज्य संख्याएं यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों वो होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। अब मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या पूछा मैंने आपसे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी। तो आपका जवाब क्या था? जल्दी से बताएंगे मुझे। सबसे बदलना मत, अब जो था उसे ही बताना, जो था उसे ही बताना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने बोली दो, मैंने कहा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो भाज्य है। अब फैक्टर यानी कि जैसे 6, तो 6 जिसके पहाड़े में आता हो, तो दो आपने बोला। अब दो किसके पहाड़े में आता है? एक तो वन, एक दूनी दो, और एक खुद दो एकम दो, भैया इसके तो दो ही फैक्टर रहे। तो फिर मैंने कहा ये तो दो से ज्यादा फैक्टर बने ही नहीं, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि इसी के ही दो से ज्यादा फैक्टर हैं। आप काउंट कर सकते हो, देखो एक चौके 4, दो दूनी 4, 3 से तो नहीं कटेगा, और 4 एकम 4, 3 फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो अब जिनके केवल दो फैक्टर हैं, जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, है ना। तो कंपोजिट यानी कि भाज्य के बारे में आपने देखा। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या तो जिसके जिसके दो, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड, यानी कि ओनली, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, या फिर अगर मैं कहूं केवल, केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड, यानी कि वो संख्या केवल दो संख्या के ही पहाड़े में आती हो।
तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 11, मैंने बोला फॉर सपोज 11, अब 11 केवल 2 के पहाड़े में आएगा, या तो 1 के पहाड़े में या फिर खुद 11 के पहाड़े में। सपोज मैंने बोला 19, 19, या तो एक से कटेगा या फिर खुद 19 से कटेगा। क्या कोई और संख्या है जिसके पहाड़े में 19 आता हो? जिसके पहाड़े में 19 आता हो, क्या कोई संख्या है? नहीं है। मैंने कहा 7, आप कहेंगे सर 7 एक के पहाड़े में खुद 7। मैंने कहा 9, आप मुझे बताइए यस और नो में जवाब देना, क्या ये अभाज्य है? क्या ये प्राइम है? बस यस और नो में मुझे जवाब मिलना चाहिए। क्या 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर ज्यादा है। देखो, एक के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, और खुद 9 एकम 9, तो 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर होते ही ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चा आप अभाज्य संख्या का अब देख चुके हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी, अगर मैं आपसे पूछूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1 नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, खुद 1। भाई एक जो है खुद एक के पहाड़े में आता है, और मैंने कहा अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। कोई आपसे पूछे ना कि भैया अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है, आप कह देना उसका एक ही फैक्टर तो होता है, अभाज्य के तो 2 फैक्टर चाहिए, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है इस 2 की, इस 2 की बड़ी खूबसूरत बात है कि केवल केवल सम केवल सम अभाज्य संख्या, केवल सम अभाज्य संख्या यही है। यानी कि इंग्लिश में आप अगर चाहो तो लिख सकते हो द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याओं की दुनिया में एक ही सम संख्या मिलेगी, वो 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपको नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो। केवल 2 ही एक ऐसी इवन नंबर है, सम संख्या है जो अभाज्य है और सबसे छोटी। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ छोटे छोटे, तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से, आप भरोसा नहीं करोगे 70% ने गलत जवाब दिया। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, लोग कह रहे हैं 1, वो विषम को देख के 1 कह रहे हैं वहां पे। आप देखो कंपटीशन लेवल, 70% ने गलत जवाब दिया 1। मैंने कहा सबसे छोटी विषम, लेकिन अभाज्य भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है मेरे भाई 3, दैट इज 3। ओके, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अभी तो बहुत सारी लिस्ट में आपको दूंगा, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करता हूं तो उसके कितने फैक्टर बनते हैं? किसी भी अभाज्य संख्या का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, किसी भी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग, कितने फैक्टर होते हैं? किसी भी अभाज्य संख्या का अगर मैं वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, करके देखो। अरे भाई करके देखो, आपके पास रफ कॉपी है, रटना नहीं है। मैं किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करता हूं तो उसके कितने फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे? आप कहेंगे सर कोई भी अभाज्य संख्या का फैक्टर करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो उसके 3 गुणनखंड होते हैं।
आप कहेंगे सर ये क्या गड़बड़ कर दिया आपने, अभी तो कह रहे हो अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं। भाई मैंने यहां वर्ड यूज किया वर्ग, स्क्वायर। अभाज्य संख्या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला 3, 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये आएगा 9। तो 9 के कितने फैक्टर हो गए, 1 और एक 3, और जो स्क्वायर होके संख्या मिली है वो तो कितने फैक्टर हो गए, 9। कोई भी ले लो आप, ले लो मान लो क्या ले लो आप, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो इसके भी 3 फैक्टर होंगे, या तो 1 या 13 या फिर खुद 169। केवल 3 फैक्टर होंगे। ये क्वेश्चन बना है किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप कहोगे केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या है, मैं आपको कुछ मतलब कुछ आपको मैं दूंगा याद करने के लिए। याद करने के लिए यानी कि आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई पता। अब मैं आपसे कहूंगा 2 अंकों की सबसे छोटी, मैं बात पूछने लगूं 2 अंकों की सबसे बड़ी, मैं कहने लगूं 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, मैं कहने लगूं 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप कॉपी पेन लेके रफ पे करने नहीं बैठोगे, आपको ये इंस्टेंट याद रहना चाहिए। अगर मैंने कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तुरंत कहना चाहिए 97। मैंने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तुरंत कितना, 101। इस तरीके से, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ये मैथ्स में कौन याद करता है जी, भैया कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। ओके, तो ये मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक टेबल, जैसे मैंने यहां पे बोला कि भैया बिटवीन 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 15। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि सर 1 से 50 के बीच में हमें देखना है, तो 2 से शुरू करो, 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद में 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 23 के बाद 29 ही है ना, फिर 31, फिर 37, 37 के बाद में 41, फिर 47। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सी बच गई, 13 17 19 23 29 31 37 43, 43 बच गई ना, 43, 41 43 और 47, ये हो गई 43 बच गई, होगी ना 15 पूरी। तो इस तरीके से अब आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, नहीं 27 के 27 अभाज्य नहीं है बच्चे। 27 तो 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के में भी आता है, 9 के में भी आता है, खुद 27 के में भी आता है। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वहां ऐसे काउंट करने नहीं बैठोगे, आपको इंस्टेंट दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में इंस्टेंट होना चाहिए कि यार 1 से 50 यानी कि 15, 1 से 100 यानी कि 25। अब 15 दूनी 30 मत कर देना। 1 से 200 यानी कि 46, 1 से 500 कितनी, 95। तो 95 अभाज्य संख्या कहां तक आप निकालने बैठोगे, 1 से 500 के बीच में। अब आने को तो आ जाएगा क्वेश्चन, 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं होती। इस तरीके के आपको ये 1 से 1000 तक आपको ये 4 5 डिजिट आपको पता होनी चाहिए। 5 भी नहीं तो मैं ये कहूंगा कि ये दो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ये दो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि 1 से 50 और 1 से 100। ओके, 33 33 क्यों होगा, 11 से नहीं कटता है क्या, 11 तिया 33। ओके बच्चे, और किसी को कोई समस्या है यहां पर, 39 भी नहीं होगा, 13 तिया 39, 13 से कटता है। जो संख्या किसी से कट गई वो अभाज्य नहीं है, फिर वो प्राइम नहीं है। 25 नहीं होगा, 5 से कटता है, 5 पूरे 25। आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझो अभाज्य संख्या का। अगर आप किसी संख्या को अभाज्य कह रहे हो तो वो किसी से कटेगी नहीं। आप अगर किसी चीज को टाइप करके मुझसे पूछ रहे हो ना कि ये अभाज्य क्यों नहीं है, टाइप करने से पहले अपने दिमाग में सोचो क्या जो मैं लिख रहा हूं वो किसी से कट रही है क्या। आप 21 कह रहे हो, 7 या 21, 7 से कट गया, समझ में आ गई ना बात। टाइप करने से पहले सोचो कि मैं जो सर से पूछ रहा हूं क्या वो किसी से कट तो नहीं रही है, तभी मैं सर से पूछूंगा। आ गया समझ में आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं
ये जो चीज है ये आपको एक ब्लैंक पेज पर लिखनी, हालांकि मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स में भी दूंगा, ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन मैं पर्सनली आपको ये गाइड करता रहूंगा कि क्या आपको अलग से करना है। आपको इन सब के अलग अब क्या करना है, एक पेज A4 शीट लेनी है, उसमें पहले वाला टेबल बनाना है ये वाला, और एक ये वन बाय वन वन लाइनर करके आपको लिखने हैं। आप कहोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कहेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 2। अगर आपसे कहेगा द ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 2। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सम और अभाज्य केवल एक ही नंबर है 2। अगर आपसे कहेगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, आप कहोगे 3। ये 3 क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब सवाल दिखाता हूं मैं थोड़ा सा आगे। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल है, डोंट वरी, बहुत सारे सवाल है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, आप देखोगे उन्हें। थोड़ा सा मैं टाइम एक्स्ट्रा लूंगा, मैंने कहा मेरी क्लास का टाइम 1 घंटे 15 मिनट है, 1 घंटे 20 मिनट है। किसी क्लास को मैं 1 घंटे में भी एंड कर सकता हूं, किसी को अगर थोड़ी लंबी गई तो 1 घंटे 15 मिनट तो हमारा, तो ये तो हमारा संवैधानिक टाइम है इस क्लास का, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम जो होना ही है, जो फिक्स है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो आप कहना कि सर टाइम हो गया। 1 घंटे पे कोई नहीं कहेगा लास्ट तक भी। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11, 2 अंकों की। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। देखो, अभाज्य संख्या वो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि वो केवल 2 ही संख्या उसे इकट्ठी हो, वो अभाज्य होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 101। ओके, ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये इस तरीके से पता होनी चाहिए, जैसे आपसे कोई मैं पूछने लगूं कि 3 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 3 सत्ते 21 होता है जी, मैं कहूंगा ना, ऐसे मत बताओ, ऐसे बताओ, 3 × 7। अब लिखो 3 सत्ते 21 होता है जी, लिख के बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ रफ कॉपी में। आप कहोगे सर कैसी बात करो, ये तो याद है। तो वही चीज, ये तो याद है, वही चीज है कि ये भी आपको पता होने चाहिए, पहाड़े टेबल्स की तरह, कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी 101। अब मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी, आइडिया लगाओ, मैं अभी अगली स्लाइड पे आने वाला हूं मैं। आइडिया लगाओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी बताइए। आप कहेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी है सर 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, 997, वेरी गुड। अगर मैं कहूंगा 4 अंकों की सबसे छोटी, आप कहना है 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है 9973। ये क्वेश्चन बना भी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन आपको दे दिए और उनमें से आपसे पूछा गया था। वहां अगर आप किसी बच्चे को डायरेक्ट पता था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य 9973 होती है, उसने तुरंत लगा दिया। इसको नहीं पता, वो काट के देखने लग गया, जो कट गई वो अभाज्य नहीं, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये और देख लीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने सवालों। बहुत आसान सवाल से शुरू करूंगा और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। हम कांस्टेबल भी कवर करेंगे, एएसआई वैएसआई लेवल सारे कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्लीज तसल्ली से और भरोसा करके बैठना। ये हाथ पैर मत उछालना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, जिस दिन आपका ये चैप्टर खत्म होता है कोई भी, उस दिन आप अपने लेवल का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, वो 100% हो जाएगा। लेकिन मेरी आदत है, मैं शुरुआत बहुत जीरो लेवल से करता हूँ, क्वेश्चन भी बहुत जीरो लेवल का कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत जीरो से शुरू कराता हूँ, और फिर अच्छे लेवल तक हम लोग जाते हैं। मेरा मीडियम टू हाई जाने वाली आदत नहीं है, बेसिक टू हाई, लो टू हाई जाने की आदत है। अंकित सर भी ऐसा ही बोलते हैं, बहुत जीरो से पढ़ाता है तो थोड़ा सा किया कर। मैंने कहा नहीं होता है ना भाई। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 10007, क्या होता है, 10007, सबसे छोटी 5 अंकों की अभाज्य। हालांकि ये पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी होती है 99991, 99991। चलें आगे।
चलिए, अब कह रहा है किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, मैंने बताया आपको कि किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, उसके केवल 3 फैक्टर होते हैं। थोड़ी देर पहले बताया भी था, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस करा देता हूं। को प्राइम भी मुझे आपको बताना है। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे, बहुत आसान आसान से सवाल कर लेते हैं। फिर मैं आपको को प्राइम, सह अभाज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज के अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4, 4 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। ये किसके कैटेगरी में आया? किसी की में भी। यही आपका जवाब है। किसी की भी कैटेगरी में नहीं आया तो आपका जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। ये सवाल बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? देखो, जो संख्या किसी से कट गई वो अभाज्य नहीं हो सकती है। जो संख्या किसी से कट गई वो अभाज्य। 13 क्या किसी से कटती है? नहीं, ये अभाज्य है। 17 भी है, 19 भी है। अब 21 जो है ये 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और खुद 21 से भी कटती है। भैया 4-4 फैक्टर हो गए, 4-4 फैक्टर हो गए इसके। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 ही फैक्टर चाहिए हमें तो अभाज्य बनाने के लिए। क्यों? सही कह रहा हूं ना? आगे बढ़ो, इसका बताएंगे जल्दी से जवाब। कह रहा है 1 से 100 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस। 1 से 100 के बीच में। अब 1 से 100 के बीच में आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। भाई सबसे छोटी क्या होती है? आप कहेंगे सबसे छोटी होती है 2। और सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है 97। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। कह रहा है उनका अंतर, तो भैया 97 में से 2 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 95। क्या जवाब है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, इस पे आइए जरा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, तो तसल्ली से बस जवाब देते रहना। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। कुछ लोग क्या होते हैं ना, चीजों को ईगो पे ले जाते हैं। ओ ये सवाल करेंगे अब हम, ओ ये सवाल करा रहे हैं गुरुजी अब। तो वो उनकी ईगो को भी थोड़ा सा शांत करना है मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कई बार। उनको तसल्ली नहीं होती है। जो हम चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा। हम तो बहुत हार्ड लेवल चाह रहे थे, ये चाह रहे थे, हम चाह रहे थे। तो आप लोग थोड़ा सा ये समझना है कि आपके साथ वो बच्चा भी है जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है ना? तो बच्चा भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैंने आपके लेवल के हिसाब से चलना शुरू कर दिया तो फिर उस बच्चे को क्या करूंगा मैं, क्या कहूं उससे, बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997। जो हमने थोड़ी देर पहले याद किया है ना उन चीजों को। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। आगे चलिए, इसका जवाब बताइए जल्दी से। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा? 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1009। क्लियर है? 1009। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, क्या जवाब है?
आप कहेंगे सर 9973। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973, इसको बताएंगे जरा। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। फिर अच्छे सवालों पे आते हैं। कह रहा है 109 और 121 दोनों शामिल, 109 भी शामिल है और 121 भी शामिल है। कह रहा है कि इनके बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच कितने पूर्णांक, 109 और 121 के दोनों शामिल हैं। यानी कि आपको 109 और 121 के बीच में 110 से शुरू नहीं करना है, आपको शुरू 109 से ही करना है, 109 से ही शुरू करना है। और इनके बीच कितने अभाज्य संख्या। अब 109 एक अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटता है। 2 से कट के देख लो, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 2 अंक नहीं कट रहे हैं। तो 109 110 नहीं है, क्योंकि 110 हमारा भैया कटता है। ये 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। वो डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाऊंगा आपको, अगला टॉपिक वही है, डिविजिबिलिटी रूल। 111 भी नहीं है, 111 भी 3 से कटता है 37 बार। 112 भी नहीं है, 113 है, बिल्कुल है। 114 भी नहीं है, 2 से कट जाएगा। 115 भी नहीं है, 5 से कट जाएगा। 116 भी नहीं है, ये 2 से कट जाएगा। 117 भी नहीं है, 3 से कट जाएगा। 118 भी नहीं है, 2 से कट जाएगा। और 119 भी नहीं है, 7 से कट जाएगा। 17 सत्ते 119। तो केवल आपको 2 ही संख्या ऐसी मिली है जो हमारी प्राइम है, अभाज्य है, 109 और 113। 117 नहीं है बच्चा, 117 39 तिया 3 से कट रहा है, 117 होता है, 13 निम्मा 117 होता है ना। तो केवल 2 ही आपकी अभाज्य संख्या मिलेंगी। चलो इसके बारे में बताइए, इसके बारे में जल्दी से मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 301 और 320, 301 और 320 के बीच, उसने दोनों को शामिल करने को नहीं बोला है, उसने दोनों को शामिल करने को नहीं बोला है, उसने बोला है बीच में। यानी कि आपकी शुरुआत 302 से होगी। आपकी शुरुआत कहां से होगी। 121 कैसे होगा अभाज्य यार। 121 अभाज्य संख्या है क्या। 11 गुणा 11 क्या होता है, 121 नहीं होता है। 11 का स्क्वायर, 11 से नहीं कटता 121। ओ सर, अब ऐसे करते रहो। कह रहे 301 और 320 के बीच, बताइए। ये आपको खुद करना है, ये आपको मुझे खुद सोच के समझ के बताना है, ठीक है। मैं और थोड़ा आगे चलता हूं मैं, इसको करिए जरा। ये बस ये कुछ छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन थे, इनको करने के बाद अब हम अच्छे सवालों पे आएंगे। कह रहा 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 30 और 50 के बीच, फेयर कॉपी में नोट्स नहीं बनाने हैं भाई। फेयर कॉपी में नोट्स अगर आप बना रहे हो फिर चीजें गड़बड़ है। उतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन को लिखो पहले आप फिर रफ कॉपी पेन लेके बैठ। मैंने कहा 30 और 50 के बीच, तो 30 से अगली संख्या 31 एक प्राइम है क्या। हाँ जी सर, किसी के पहाड़े में नहीं आती। 32 भी कटता है 2 से, 33 भी कटता है 3 से, 34 भी कटता है, 35 भी कटता है, 36 37 नहीं कटता, 39 भी कटता है 3 से, 41 हो गया, और 43 और 47। ये है हमारी 30 और 50 के बीच। तो कितनी संख्याएं हो गई। अब कह रहा है 5, अब कह रहा है इनका इस योग बताना है। योग कर दो। 3 7 और 1 8 और 1 9 और 3 12, 12 और 7 19, 3 3 6 और 4 10, 4 14, 4 18 और 1 19। योग कितना हो गया बच्चा, सम कितना हो गया। योग हो गया इनका 199। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल कराता हूं सवाल का। ये सवाल देखना जरा। ये सवाल बताइए मुझे क्या होगा।
इसका जवाब। सवाल है 119 का स्क्वायर माइनस 111 के स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर। बच्चे एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको कोई जरूरत नहीं है 119 का स्क्वायर निकालने की और 111 का स्क्वायर निकालने की, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 119 प्लस 111 और ये हो जाएगा 119 माइनस 111। ओके, तो 119 और 111 कितना हो गया, 9 और 1 10, 1 2 3, 230 हो गया। और ये हो गया कितना, 9 में से 1 गया 8, यही हो गया 8 0 0, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, 1840 मिला है। क्या ये अभाज्य संख्या है? कुछ लोग ऑप्शन डी लगाए जा रहे हैं। अभाज्य संख्या का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन का जवाब अभाज्य संख्या ही होगा। मैं मानता हूं तुम लोग पुलिस वाले बनने वाले हो, लेकिन बेटा ध्यान रखना अभी बने नहीं हो। अभी डंडा तुम्हारे हाथ में नहीं है, अभी मेरे हाथ में है। जिस दिन तुम्हारे हाथ में आएगा उस दिन तो आएगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में है, अभी कूट दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या कैसे है? ये 1840 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। कितनी संख्याओं से कटेगी पता नहीं, दुनिया भर की संख्याओं से कटेगी ये। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट अब समझिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो अभाज्य संख्या, अगर मैं दो अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, टू अभाज्य संख्या, टू प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्या। सपोज मैंने बोला ए और बी, ए और बी, आपको अगर इनका एलसीएम निकालना है या फिर आपको इनका एचसीएफ निकालना है, अगर आप दो अभाज्य संख्या यानी कि दो प्राइम नंबर के एलसीएम पूछेगा ना आपसे, तो ऑलवेज रिमेंबर उनका एलसीएम ए गुणा बी होता है। उन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, दो अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ए गुणा बी यानी कि उनका गुणा होता है। अगर मैं उनके एचसीएफ की बात करूंगा, बच्चे याद रखना, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो 1 होगा और दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है ये, बस। ओके, अब मैं सवाल आपको दिखाता हूं इसके ऊपर बनता कैसे है। ये रहा क्वेश्चन, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और करके बताइए मुझे इसका जवाब। पहले पढ़ेंगे और सोचेंगे कि कैसे होगा सवाल, होगा कि नहीं होगा। अगर आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, पता नहीं कैसे होगा, तो तसल्ली से बैठ जाना और आपके दिमाग ने थोड़ा सा भी काम किया ना तो शुरू हो जाना बस सॉल्व करने। कह रहा तीन अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल। तो उसने बोला है तीन अभाज्य संख्याएं, सपोज ए बी और सी, ये तीन अभाज्य संख्या मैंने लिख दी। उसने कहा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो मैं मान के चलूंगा ये अवरोही क्रम है, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी, ये फिर दूसरे नंबर की और ये तीसरे नंबर की। अवरोही क्रम में मैंने ए बी सी मान ली वो संख्या। अब सवाल कहता है कि पहली दो का गुणनफल 323 है।
323, यानी कि ए गुणा बी, ए गुणा बी कितना दे रखा है बच्चा आपको 323, ये आपको दे रखा है। और उसने बोला है कि अंतिम दो का गुणनफल 221 है, यानी कि आपको अंतिम दो यानी कि बी गुणा सी कितना है बच्चा 221। अब आपको इन संख्याओं को दो संख्याओं में तोड़ना है, दो संख्याओं में। 323 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जो दोनों की दोनों प्राइम हो, 221 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जो दोनों की दोनों अभाज्य हो। अब सर कैसे तोड़े, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल आपने बोल दिया 323 है और वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, कैसे तोड़े सर? भैया ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। हिट एंड ट्रायल अगर दिमाग में नहीं लगा पा रहे हो तो आपकी हेल्प करने कौन आएगा, आपकी हेल्प करने आएगा बच्चा ऑप्शन। और ऑप्शन कैसे हेल्प करेगा, ऑप्शन हेल्प करेगा कि आप 17 से भाग दे के देखो इस 323 को, इस 323 को 17 से भाग देकर देखो। तो आप अगर ये 17 से कट गया तो बात बन जाएगी। अगर आप इसे 17 से भाग दोगे तो 17 गुणा क्या होगा, 17 एकम 17, 17 निम्मा 153, यानी कि 17 गुणा 19, 17 गुणा 19। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि ए की वैल्यू 17 है या ए की वैल्यू 19 है या फिर बी की वैल्यू 17 है या बी की वैल्यू 19 है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि हमने ए बी सी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, अवरोही क्रम में। तो उसमें ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू ए की हो जाएगी और ये वैल्यू बी की हो जाएगी। ये बात तो श्योर है कि नहीं, आप मुझे बताइए, है कि नहीं श्योर ये बात? आप कहेंगे हाँ जी। अब मैं b को 17 यहां पर लिखूंगा क्योंकि b गुणा c है हमारा, तो ये b 17 यहां पर फिक्स हो जाएगा। अब 17 से काटिए जरा इसको, 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब हमने इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, ये सबसे बड़ी इसीलिए 19 को a माना, b दूसरे नंबर की है 17 को b माना, तो ये b हो गया और c क्या बचा, c बचा हमारे पास 13। ऑप्शन से ऐसे हमने हेल्प ली। अब सवाल कहता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी 19 है, यानी कि आपका जवाब ऑप्शन बी होगा, 17 नहीं होगा। 17 को 17 से तो हमने काट के देखा इसे, 17 से काट के, ये 17 से काटा 19 आ गया, यानी कि 17 गुणा 19 हमें इतना मिलेगा, तो 19 हो गया ए, 17 हो गया बी। अब 17 बी हो गया तो 17 यहां भी लेना पड़ेगा क्योंकि बी गुणा सी 221 है, तो 17 हो गया बी, 17 से काटेंगे 13 बार, ये हो जाएगा सी। अब कह रहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी तो आपकी 19 रहेगी। एक और क्वेश्चन देता हूं, दिमाग लगाना उसमें, ऐसे ही दिमाग लगाना है। एक और सवाल देता हूं बच्चे, ये रहा क्वेश्चन, जरा बताएंगे मुझे इसका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दिमाग लगाने वाले कई क्वेश्चन हैं मेरे पास, ऐसे ही दिमाग लगाने वाले कई क्वेश्चन, सेम टू सेम लाया हूं मैं क्वेश्चन, डिजिट चेंज करके। मुझे पता है आपको ये सवाल परेशान करेगा, इसीलिए मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज करके रखा है कि अगर उसमें कुछ कमी रह गई होगी तो यहां वो क्लियर हो जाएगी। कह रहे चार अभाज्य संख्या है, इस बार चार है, और चारों को हमने आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बच्चा बढ़ता हुआ, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा। पिछले क्वेश्चन में अवरोही क्रम में था, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। पिछले क्वेश्चन में अवरोही क्रम में था, यहां आरोही क्रम में चार अभाज्य संख्या दे रखी है, तो ए बी सी और डी मान लेता हूं मैं। और इस बार वो कह रहा है आरोही, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी, तभी ये आरोही क्रम बनेगा, तभी ये आरोही क्रम बनेगा। अब सवाल कहता है पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है, पहली तीन का, यानी कि ए गुणा बी गुणा सी क्या होना चाहिए बच्चे, 255।
अब कह रहा है कि बाद की तीन कौन कौन सी है, बी गुणा सी गुणा डी, ये क्या होना चाहिए 1955। ये हो गया। पिछले क्वेश्चन में तो दो ही संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन था, यहां तीन का मल्टीप्लीकेशन है मेरे भाई, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये बताओ 255 क्या 5 से कटता है भाई? यस, 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अंतिम डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, ये संख्या 5 से 100% कटेगी। तो भैया तीन संख्याओं को गुणा करके 255 मिला है, तो एक संख्या तो 5 हो गई, क्योंकि मुझे पता है इसका लास्ट डिजिट अगर 5 है ना, 5 से तो ये कटेगी 100%। एक संख्या तो 5 हो गई। अब 5 से काटिए जरा इसको, आप कहेंगे 5 पूरे 25 और 5 एकम 5, यानी कि 51 गुणा 5। तो एक सबसे छोटी संख्या तो मुझे 5 मिल गई, सबसे छोटी संख्या, एक ही वैल्यू तो 5 मुझे मिल गई, क्योंकि आरोही क्रम बोला है ना, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है। तो 5 तो मुझे मिल गई, एक ही वैल्यू 5 मिल गई मुझे। अब b गुणा सी हमारा 51 होगा क्या? अभी नहीं, अभी फिक्स नहीं हुआ, अभी 5 से भी छोटी वैल्यू मिल सकती है हमें, सबसे छोटी संख्या 5 नहीं, 5 से भी छोटी वैल्यू मिलेगी, देखना। क्या आप 51 को ऐसी दो संख्या में तोड़ सकते हो जो अभाज्य हो? भाई 51 हमारी अभाज्य नहीं है, अभी और दोनों संख्या में, और दो संख्या में टूटेगा 51, 17 तिया 51, यानी कि 3 गुणा 17, 17 तिया 51 नहीं होता है क्या? तो अब आप देखो, आपको तीन संख्या 5 गुणा 3 गुणा 11 है, ए गुणा बी गुणा सी, ए सबसे छोटी होनी चाहिए, तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है 3, बी दूसरे नंबर की होनी चाहिए 5, और सी तीसरे नंबर की होनी चाहिए 17। क्या किसी को कोई समस्या है अभी तक? मैं अभी इस वाले पे नहीं गया हूं, बी सी डी पे नहीं गया हूं मैं, अभी मैंने ए बी सी को ही 255 जो दिया हुआ था, मैंने पहले इसको 5 से अलग किया। मैंने कहा 5 पूरे 25, 5 एकम 5, यानी कि 5 गुणा 51। फिर मैंने 51 को दो संख्या से अलग किया, 3 गुणा 17, मतलब कि 3 गुणा 5 गुणा 17 को मल्टीप्लाई करके आपको 255 मिला होगा। तो सबसे छोटी संख्या 3, फिर 5, फिर 17। अब डी की वैल्यू पता करनी है आपको, तो आपको पता है बी गुणा सी गुणा डी इतना है, यानी कि 5 गुणा 17 गुणा डी बराबर 1955। तो 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 23 बार, तो यहां से डी कितना मिल गया? डी मिल गया 23। डी कितना मिल गया? डी मिल गया आपका 23। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से बनते हैं और बनते आए हैं बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अभाज्य संख्या के क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ऐसे भी क्वेश्चन अभाज्य में आते हैं क्या? ये सवाल बताइए छुटकू सा, जल्दी से, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएंगे आप लोग। टाइम कहने वालों ऐसे मत कहो, टाइम 11:58 हुए हैं, आपके क्लास का टाइम है 12:15 तक, ये नोट कर लो आज ही। आपकी क्लास का टाइम है 11 AM से 12:15 PM, ये ऑफिशियल टाइम है, संवैधानिक टाइम है ये आपकी क्लास का। ओके, 1 घंटे की आदत पड़ी हुई है तुम्हें क्लास लेने की, मैथ्स पढ़ रहे हो यहाँ, हिंदी रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो। 2 अंकों की एक संख्या 9A एक अभाज्य संख्या है, यानी कि वो संख्या क्या है 9A, और वो एक प्राइम नंबर भी है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से उठा के चेक करना है हमें भैया, ऑप्शन से उठा के चेक करना है, या जरूरत भी नहीं है। हमें पता है 90 से 100 के बीच में केवल एक ही संख्या है जो प्राइम है,
90 से 100 के बीच में केवल एक ही संख्या है जो प्राइम है, दैट इज 97। 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या 97। तो अगर इसका फॉर्मेट 9a है तो a की वैल्यू 100% 7 ही होगी। क्या होगी बच्चा? a की वैल्यू 100% 7 ही होगी। आपका जवाब है ऑप्शन। और कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। 90 से और 100 के बीच में एक ही प्राइम है, दैट इज 97। 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 94, 95, 96 सब कटती हैं। 99 भी कटती है, 98 भी कटती है, तो 97 ही बचा है जो प्राइम है। उसके लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जल्दी से जवाब। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। ए बी सी डी अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ए बी सी डी क्या होगा? ये दिमाग से हो। ये सवाल भाई साहब आपसे कह रहा हूं, ये हुडी वाले भाई साहब जो चिपका के बैठे हो ना कानों को, बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दे रहे हो, तुमसे कह रहा हूं। हाँ तुम ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है ना। दिमाग लगाओ और जवाब बताओ इसका क्या होगा। कह रहा है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी बताना है। ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी। और बोला उसने ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई साहब ये हरी जर्सी आपसे। हाँ, ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए है 2। यानी कि 2 गुणा बी गुणा सी गुणा डी। और ये बी सी डी क्या है? सारी की सारी प्राइम है ये, लेकिन ए को बोल दिया सबसे छोटी। याद रखना, दो अगर किसी भी संख्या में आपने इवन की मल्टीप्लाई कर दी ना, इवन नंबर, यानी कि हिंदी में लिख लो, किसी भी संख्या में आपने सम संख्या की मल्टीप्लाई कर दी, सम संख्या गुणा कोई नंबर, कोई भी नंबर, सम संख्या गुणा कोई भी संख्या बराबर आपको सम संख्या ही मिलेगी। और अगर आपने 2 की गुणा यहां बी सी डी, भाई बी सी डी की कुछ भी वैल्यू हो, अगर आपने उसमें 2 की गुणा एक बार कर दी ना, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? आपको जवाब इवन नंबर ही मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आपको? इवन, यानी कि सम संख्या ही मिलेगा। वो चाहता भी था, उसने बोला ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। अब 2 की गुणा आप कुछ भी किसी में भी करते रहो, आपका जवाब क्या आएगा? सम संख्या। यानी कि सम संख्या की गुणा कोई भी संख्या में करोगे, सम ही मिलना है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये तो। आगे चलो, एक और छुटकू सा सवाल ऐसा ही पूछता हूं कॉन्सेप्ट वाला, इसका जवाब बताना जरा। फिर 2 सवाल करवाऊंगा आपसे दिमाग वाले, दिमाग वाले 2 सवाल कराने हैं आज। कह रहा है अगर ए बी दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी कि समान गुणनखंड। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया तुमने तो। ये तो मैंने लिखवाया था आपको, मैंने लिखवाया आपको। दो अभाज्य संख्या ए बी है तो उनका एचसीएफ क्या होता है? 1। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म नहीं जानते क्या? ब्लैक जर्सी आप, इतना अचंभित होने की जरूरत क्या है तुम्हें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसने वही पूछा आपसे, उसने वही तो पूछा आपसे कि भैया सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ, एच सी एफ। और ये पूछ रहा है वो, तो भैया किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। और अगर कहने लग जाए उनका एलसीएम, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता ए बी अलग अलग प्राइम नंबर है, ए और बी का
लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो आपका जवाब होता ए गुणा बी। क्या जवाब होता मेरे भाई? आपका जवाब होता ए मल्टीप्लाई बी। यहां तो आपका जवाब 1 है। अब जो दो सवाल मैंने कहा ना दिमाग लगाने वाले, अब उनको देख लीजिए जरा। दो दिमाग लगाने वाले सवाल देख लो। एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है। तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? एक्स का अधिकतम मान, सॉल वाले भैया, ऐसे सॉल को जो तोले के उसकी तरह लपेटे बैठे हो ना, ठाकुर की तरह, तुम हाथ बाहर मत निकाल लेना बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं जम जाएंगे हाथ बिल्कुल, कि आप तो -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, सॉल वाले आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल हाथ मत निकाल लेना बाहर। कह रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 38 होना चाहिए, और एक्स का सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू ऑप्शन से चेक करना है। किससे? ऑप्शन से। सवाल कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके बराबर है? 38। तो एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू ऑप्शन से चेक करो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 31। बहुत जल्दी आप फुर्ती से कह दोगे 31। अगर आपने एक्स को 31 बोल दिया तो फिर इन दोनों का योग कितना होगा? भाई तीनों का योग 38 है, तो इन दोनों का योग फिर 6 होना पड़ेगा, सॉरी 7। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7। क्या ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो प्राइम नंबर पॉसिबल है क्या जिनका योग 7 हो सके? क्या ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या पॉसिबल है क्या जिनका योग, भाई एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है, मुझे ऑप्शन में सबसे बड़ा 31 ही दिया हुआ था, मैंने मान लिया सबसे बड़ा 31 रख लो। ऑप्शन के हिसाब से चलूंगा ना, सबसे बड़ी 31 मुझे दी हुई है, मैंने एक्स को 31 मान लिया। तो कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है मुझे। मुझे अगर एक्स 31 रखना है तो मुझे यह भी देखना है कि वाई प्लस जेड 7 होगा, तभी इन दोनों को जोड़ के 38 आएगा। क्या ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या है क्या जिनको जुड़कर 7 बने? आप कह रहे हो हाँ सर बिल्कुल है, दो और कितना? 5। 5 भी और 2 भी दोनों अभाज्य हैं, तो फिर आपका जवाब 31 सही हो जाएगा। अगर मान लो y प्लस जेड, सपोज y प्लस जेड 6 होता, y प्लस जेड सपोज 6 होता, तो क्या फिर हम ऑप्शन, इसका जवाब तो चलो 31 आ गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देखो मेरे अभी दिमाग में एक नया सवाल बना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो ये 37 होता सपोज, फिर आप अगर इसको 31 मानते, और y प्लस जेड को कितना बनना होता? 6। y प्लस जेड को 6 बनना होता, क्योंकि भैया 31 और 6 37 तभी बनता। अब आप मुझे बताओ क्या ऐसी कोई दो वैल्यू पॉसिबल है? क्या अब भी आपका जवाब 31 होगा? यस और नो में जवाब दे दो बस, ऐसे तुक्का नहीं मारना है भाई साहब, आप चेक करना है। मैंने क्या बोला कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 37 है और ये आपकी तीनों की तीनों अभाज्य हैं, प्राइम है, तो x अगर आप 31 रख रहे हो तो y प्लस जेड को 6 बनना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई दो संख्या संभव है जिनको जोड़ने पर अलग अलग है, अलग अलग संख्या रखनी है हमें? 3 और 3 मत कहो, 3 और 3 6, अलग अलग संख्या बतानी है, डिस्टिंक्ट नंबर है वो। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग है। नहीं है। आप कहोगे 2 और 4 6 होता है, ये प्राइम नहीं है। भाई 3 और 3 6 होता है, हमें अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, ये भी जवाब नहीं है। फिर आगे कुछ बचा ही नहीं। 1 और 5 होता है, जबकि एक प्राइम नहीं है, एक अभाज्य नहीं है, तो फिर आपका जवाब ये नहीं होता। ये 3 और मैंने कहा एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग है, तो फिर आपका जवाब ये भी नहीं। तो समझ गए आप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर x को सबसे बड़ा 31 माना है तो आपको इन दोनों को भी चेक करना है कि इनका योग अगर 7 है तो ऐसी प्राइम नंबर जिनका योग 7 हो।
अगर वो आपने फाइंड आउट कर ली तो फिर 31 सही है। मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं सेकंड 29 को चेक करता, 29 यहां लिखता, प्लस कितना 9 यहां पर लिखता, इस तरीके से। समझ गए आप? अब एक और ऐसे ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन देता हूं आपको, ये और देखिए, बस लास्ट है फिर एंड कर देंगे। को प्राइम नंबर नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं आपको, को प्राइम नंबर को हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां को प्राइम यानी कि सह अभाज्य पढ़ने से पहले आपको एचसीएफ की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए को प्राइम नंबर को मैंने आज हटा दिया है। बस ओनली प्राइम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। को प्राइम नंबर की जरूरत हमें एलसीएम एचसीएफ में पड़ेगी, पहले एचसीएफ पता करना होगा, एलसीएम पढ़ना होगा, फिर को प्राइम। कह रहा है तीन प्राइम संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 ज्यादा है तो उन संख्याओं में एक संख्या क्या होगी? ये जिसने बता दिया मान लो गजब ही हो जाएगा, गजब ही हो जाएगा। ये बता दो और चले जाओ, क्लास खत्म। भैया तीन प्राइम नंबर हैं, मैंने कहा ए बी सी, तीन प्राइम नंबर है, उनका योग उसने दे दिया ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 90 है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 90 है। ओके। अब उसने बोला है कि एक संख्या दूसरी से 30 ज्यादा है। अगर मैं ये कह दूं कि ए बराबर जो होगा वो बी प्लस 30 होगा, तो किसी को कोई समस्या है? किसी भी एक, जरूरी नहीं ए बराबर बी प्लस 30 होगा, आप ऐसे भी कर लो बी बराबर सी प्लस 30, आप कर लो ए बराबर सी प्लस 30। मैंने तो जस्ट लिख दिया, इन दो संख्याओं को मान लिया, उसने कहा एक संख्या दूसरी से 30 ज्यादा है, तो मैंने कह दिया एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या बी है उससे 30 ज्यादा है, तो ए बराबर बी प्लस 30 मान लो। यानी कि अब आप ए की जगह क्या लिख सकते हो? बी प्लस 30, और ये तो बी है ही मेरा, प्लस सी बराबर 90। तो यहां से 2b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 30 घट जाएगा 60। तो यहां से मैं कहूंगा सी, या सॉरी 2b बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस सी, और b बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस सी बटे 2। मैंने b बराबर निकाल लिया। अब आगे क्या करूं? अभी समझते रहना, तो को समझते रहना। मैंने क्या बोला? तीन संख्याओं का योग 90 है और तीनों की तीनों संख्याएं प्राइम यानी के अभाज्य हैं। तीनों की तीनों क्या है? प्राइम यानी के अभाज्य हैं। तो मैंने कहा, उसने कहा कि एक संख्या दूसरी से 30 ज्यादा है, तो मैंने कहा a बराबर b प्लस 30। तो a की जगह मैंने b प्लस 30 रख दिया, प्लस b प्लस सी बराबर 90। 30 को उधर जाके माइनस कर दिया 60, तो 2b प्लस सी बराबर 60, तो b बराबर आ गया 60 माइनस सी बटा 2। अब आगे मैं क्या करूं? अब मुझे एक बात पता है और आपको भी पता है कि अगर ये वाली कंडीशन बन गई और ऊपर वाली संख्या जो है वो 2 से कटनी है, आपको ये भी पता है ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तीनों की तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि ए बार बी की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो एक अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। बी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? एक प्राइम नंबर मिलनी चाहिए। तो ये संख्या 2 से कटनी है ऊपर वाली। अब अगर कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो क्या वो एक सम, क्या वो एक इवन नंबर होनी चाहिए? आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस संख्या को 2 से काटना है तो क्या ये 60 माइनस सी एक सम संख्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तभी ये 2 से कटेगी, तभी ये 2 से कटेगी, यस और नो? भाई ये अगर 2 से कटेगी तब हमें बी की वैल्यू एक प्राइम नंबर मिलेगी, नहीं तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा, और डेसिमल प्राइम नंबर हो नहीं होते। तो अगर 60 माइनस सी एक सम संख्या है तभी ये 2 से कटेगा, और 60 माइनस सी सम संख्या लाने के लिए सी की वैल्यू को एक सम संख्या बनना पड़ेगा, सी की वैल्यू को एक इवन नंबर बनना पड़ेगा। तो 60 में से इवन नंबर, और सी भी एक सॉरी एक अभाज्य संख्या है, सी भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और सी एक सम संख्या है। तो भैया आपका जवाब होगा 2, यानी कि सी की वैल्यू को आपने 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र सम अभाज्य संख्या,
द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है? द ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। तो 60 में से 2 घटाओगे तभी आपको क्या मिलेगा? 58। भाई 60 में से 2 घटाओगे 58, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 29। यानी कि सी की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 29, ए की वैल्यू कितनी है? यहां पे रख के निकाल लो, तीनों को जोड़, 29 और 2 31, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 31। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गए 5, 59। ए बराबर 59, बी बराबर 29, सी बराबर 2। क्या पूछा है उसने? ऑप्शन नंबर सी, कोई भी एक। 59 आ गया। और ये सबसे बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं का, सबसे बेस्ट। आज आपने देखा होगा कि यार देखो, जिनको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे मैं मानता हूं, आप उनको रिपीट करके देखना, थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे चीजें हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था आज, प्राइम नंबर बिल्कुल जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट, और पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल जीरो लेवल का था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 1 अंकों की। और हमने इस चैप्टर को यहाँ आकर एंड किया है। तो हमारा फ्लो यही रहेगा, सबसे छोटे से शुरू करेंगे, सबसे एंड तक हम इसी तरीके से हर चैप्टर में जाएंगे। परेशानी आपको आएंगी, क्योंकि अगर बहुत सारी आसानी चीज़ों आपको समझ में आ जाए बहुत आसानी से, तो फिर वो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। आपको अगर मैथ सीखना है, आपको नहीं आता है, तो ये आप दिमाग अपना तैयार कर लो कि भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मैथ्स में। कितना भी अच्छा टीचर हो, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी दवाई आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आपको ठीक करने के लिए, वो लगने से पहले इंजेक्शन दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द को ठीक करने के लिए भी दर्द होता है, आप ये मानो। इंजेक्शन लगने से दर्द होता है क्योंकि वो इंजेक्शन आपको ठीक करेगा आपके दर्द से। तो वही मान के चलो कि मैथ्स को, अगर मैथ्स में परेशानी है, उस परेशानी से उभरना है, तो सीखने में भी थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी। बाकी मुलाकात होगी, धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, उसमें टेंशन नहीं है। कल, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।